कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाबूजी, वो अर्जुन मुंबई चला गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अलका। ये अर्जुन अचानक चला क्यों गया? दूसरे बच्चे में अब कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए, याद रखना, भूलना नहीं। और आपके लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है, ऊपर से पानी नहीं, ठीक है ना? जी ठीक है। डॉक्टर जैन, हम सभी आपके साथ हैं। तो यही फैसला लिया गया कि डॉक्टर सुमित डॉक्टर पूनम की जगह लेंगे। काश मैं यहाँ प्रतापपुर में कुछ और दिन रुक पाती और आप सबके साथ मिलकर वो मजबूत मुट्ठी बना पाती। अर्जुन इतने नाराज थे मुझसे कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे, बिना बताए चले गए। इतनी बड़ी गलती हो गई क्या मुझसे? समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद से नाराज हूं या तुमसे? और तुमसे नाराज होकर जाऊंगा भी कहां? हाँ? और कितने दिन तुमसे बातें नहीं करूंगा? समंदर के किनारे खड़ा हूं और इस विशाल समंदर के सामने अपनी तन्हाई का एहसास कुछ ज्यादा ही होता है। अर्जुन, मैं मुंबई आ रही हूँ इसी हफ्ते। तुम्हारी माँ की कंगन बहुत सुंदर है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से उन्हें मेरी कलाई पे पहनाओ। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है स्नेहा, शायद तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सब कुछ नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे नजरअंदाज करो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे थोड़ा वक्त दो अर्जुन, बस यहाँ कुछ ज़रूरी काम है, उन्हें निपटाकर 2 दिन में तुम्हारे पास होंगी, उसी समंदर के किनारे। अच्छा अर्जुन, मैं अभी मानवता अस्पताल में हूँ, तो शाम को घर पहुँचकर आराम से बात करती हूँ तुमसे। ओके। अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। आज के इस आधुनिक समय में, यानी कि मॉडर्न टाइम्स में, इस अर्जुन ने स्वयं आपको चुना है। ओह, तो बताइए रानी साहिबा, आपके गले में वरमाला कब डाली जाए? ऐसा है कि मैं एक वकील हूं। कभी कभी तो मुझे ही नहीं पता होता कि सच क्या है और झूठ क्या। देखो, अरे अच्छा, देखो, जब हम मिस्टर और मिसेस बन जाएंगे ना, तब मैं झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दूं। मतलब तब तक झूठ बोलोगे? माय लॉर्ड, मैं डूबते हुए सूरज की कसम खा के बोलता हूँ, डूबते हुए सूरज को साक्षी मान के कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद झूठ कभी नहीं बोलूंगा। बापूजी, हम दोनों
पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो सोचा था कि जब आपसे मिलेंगे तभी इस बारे में बात करेंगे। बेटा तुमने एकदम मेरी पसंद का लड़का पसंद किया। पारिवारिक है, सभ्य है, पढ़ा लिखा है। हम इनके माता पिता से मिलकर आगे रिश्ते की बात तय कर लेंगे। बाबूजी, शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। बेटे, जो पसंद आता है वो एक नजर में दिल को अच्छा लग जाता है, और जो एक नजर में दिल को अच्छा नहीं लगता है ना, उसे कितना भी जान लो कभी पसंद नहीं आता है। और अर्जुन तो हमें एक ही नजर में अच्छा लग गया है। हमारी बेटी ने आज तक कोई भी गलत फैसला नहीं लिया है, और हमें आज इस पर फख्र है कि आज भी इसने जो फैसला लिया है वो गलत नहीं है। तुम आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत रोक कर रखा है मैंने अपने आंसुओं को। बस तुम्हारे कंधे पर सरक कर सबको बहा देना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कल तुम्हें कैसे विदा करूंगा। एक तरफ इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है, और दूसरी तरफ इस बात का दुख है कि तुम्हारे रत्ना और बच्चों के बगैर ये घर वीरान हो जाएगा। बेटे, बाबूजी, ये घर कभी वीरान नहीं होगा। अब तो इस आंगन के गुलजार होने के दिन आए हैं। पहचान नहीं पा रहा हूं कि आंसू खुशी के हैं या दुख के। अब दुख के आंसू कभी नहीं आएंगे बाबूजी। आप बस अपनी किताबों में दिल लगाइए और आपके मन में जो आए वो सब करिए। लेकिन चिंता होती है बेटे। प्रीता की पढ़ाई लिखाई का खर्चा अब मुझे उठाना है, और रत्ना और बच्चों को जो समय और प्यार नहीं दे सका उसकी भरपाई भी तो करनी है ना। और आपका सर गर्व से एक बार फिर ऊंचा करना है। जिम्मेदारियां बहुत है बाबूजी। इन कंधों ने कभी बोझ उठाना नहीं सीखा, पर मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। स्नेहा के शादी की तारीख तय करनी है। हाँ बाबूजी। मैं अर्जुन से मिलना चाह रहा था, लेकिन वो अचानक क्यों चला गया। वो कल नाराज भी बहुत था बेटा, कहीं कुछ। अरे नहीं बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अर्जुन बहुत समझदार पढ़ा लिखा लड़का है, और अच्छी बात तो यह है कि वो अपनी स्नेहा को समझता है, जानता है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सो तो है, ये अपनी स्नेहा ही दूसरों की परवाह करने में खुद को भूल जाती है। तुम तो जानते हो इसकी बचपन से आदत ऐसी है बेटे। लेकिन बेटा, इस बार कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। एक बार स्नेहा की शादी हो जाए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा बाबूजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बाबूजी, मेरी भी आपसे एक विनती है, लेकिन आप ना नहीं कहेंगे ना? बोलो बेटा। बाबूजी, हम चाहते हैं कि आप और माँ हमारे साथ भोपाल चलें, और हमारी नई गृहस्थी को बसाने में बाबूजी आप हमारा साथ दें। इस दिन का हमें बरसों से इंतजार था बेटा। हम जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे। कमलेश चौधरी,
इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं, क्यों ना ये दोस्त हम जुदा हो जाएं। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। बहुत बड़ा नवाब समझते हो अपने आप को, और ऐसी नजरें गड़ाए हमको काहे घूर रहे हैं? अरे हमें अंदर काहे डाला? कोनो सबूत है आपके पास? थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते हैं चौधरी जी। बिना सबूत के आपको अंदर कैसे डालेंगे? सबूत बस आ रहा है, जरा सा धैर्य रखिए। धैर्य तो रखेंगे, लेकिन एसपी साहब, एक बार हमारे जेल से रिहा होने के बाद भी आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। ताकत? किसे ताकत मानते हो कमलेश चौधरी? अच्छा सवाल किए हैं। ताकत किसे कहते हैं? अरे चौड़ा सीना करके यहां से बाहर निकलेंगे और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसी जगह भिजवाएंगे, ऐसे बीहड़ पे, कि तुम भी याद रखोगे। तब तुमको अंदाजा होगा हमारी ताकत का। नाटक मंडली के कलाकारों की आवाज दबाना ताकत नहीं है। असहाय पे वार करना भी ताकत नहीं है चौधरी जी। सर फाइल तैयार है और सारे सबूत भी मौजूद है सर। सरला और उसके मंडलियों ने जो शिकायत दर्ज कराई थी वो इसमें मौजूद है सर। एक खास बात है, इनके आदमियों ने इनके खिलाफ गवाही दे दी है और इसी जोर से इन्होंने हमला भी करवाया था। जिसने भी हमला किया था वो पकड़े जा चुके हैं सर। चौधरी जी, अब आप एक काम करिए, अपनी मंडली के साथ यहां बैठकर आराम से आनंद उठाइए। और अगर आपकी इच्छा है तो हम आपके मनोरंजन के लिए लूडो, शतरंज, कैरम सबका इंतजाम कर सकते हैं। एसपी साहब, हमको लगता है कुछ अब ज्यादा ही नहीं बोल गए। कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। इस शहर में आपका भी रुतबा है, हमारा भी रुतबा है, समझ लेते हैं। अच्छा, कैसा सेटलमेंट करोगे? 10 बीघा जमीन आपके नाम कर देंगे, एकदम रोड पे है। थोड़े दिनों बाद वो दुगना हो जाएगा और जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे आपके नाम रजिस्ट्री कर देंगे। और वैसे भी एक खाके वर्दी से आपको मिलता ही कहा है, 2 जून का रोटी बस। समझ रहे हैं ना एसपी साहब? कमलेश चौधरी, हमने अपनी जिंदगी में एक से एक वाहियात और घटिया लोग देखे हैं, लेकिन आपका तो दर्जा ही कुछ और है। हम यहाँ आए थे तुमको ये समझाइश देने कि अपना गुनाह कबूल कर लो और सजा भुगतो और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। हमारा मानना था कि जब डाकू वाल्मीकि रामायण लिख सकता है तो चौधरी भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन तुम गटर के वो कीड़े हो जिसे आसमान भी दिखा तो भी गंदगी और गटर में ही जाएगा। कोई बात नहीं, गलती मेरी। तुम्हारे लिए यही जगह सही है, आनंद करो।
आशा दीदी, आज आप इन्हें समझाइए ना। मैं समझाती हूँ, मेरी तो ये सुनते नहीं है। आप समझाएंगे, शायद वो आपकी बात माने। आप फिर आ गई। मना किया था ना आपको। अरे छोड़िए ये घर घर जाकर औरत लोगों को समझाना बुझाना। देखा ना सरला देवी की क्या हालत हो गई। ये तो कब की निकलने ही वाली थी, सोचा आप आ जाएं तो एक बार आपसे मिल लेती। क्या मिल ले? क्या बोलना चाहती है आप? बोलिए, जल्दी बोलिए। किरण आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। वो ये कह रही थी कि आप उसका बहुत ख्याल रखते हैं और बच्चों को भी संभालने में उसकी मदद करते हैं। देखिए भाई साहब, वैसे तो हम घर घर जाते हैं, लेकिन आप जैसे पति हमने कहीं नहीं दिखते हैं जो अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखे, बच्चे को पालने में उसकी मदद करे। सच में भाई साहब, आप जैसे मर्द बहुत ही कम होते हैं। अरे ये तो हमारा फर्ज है। अरे किरण, चाय पिलाए कि नहीं? तिल के लड्डू खिलाए? जी नहीं। लड्डू बहुत अच्छे बनाए, अब खा के जाइए। लड्डू हम लेके आते। बैठिए बैठिए। दीदी कह रही हैं कि हमें 4 बच्चे हैं, एक के बाद एक। हाँ तो किरण कह रही थी कि आप सुरक्षा इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए भाई साहब, आपको किरण का स्वास्थ्य भी देखना है। बिना अंतर के वो भी 3 बच्चे। मतलब हम लापरवाह हैं, ये समझाने आई आप हमें? यही ज्ञान है आपका? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम नसबंदी करा लें। चलिए उठिए आप और जाइए। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? एक बार नसबंदी के बारे में जान तो लीजिए। अरे किरण, क्या जानना? ये हमें नामर्द बनाना चाहती है। नसबंदी कराने से कोई नामर्द नहीं बनता है, और बच्चा देर से करने के लिए कई तरीके के उपाय हैं, जैसे कि कॉपर्टी है, कॉन्डम है। आप एक बार सुन तो लीजिए। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। आप जाइए, उठिए। भाई साहब, आप अगर सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? आपने गांव में औरतों को भड़काने का ठेका ले रखा है। अरे आपसे पाठ सीखने के लिए हम घर में नहीं बैठे हैं। जो समझाना है हमारी लुगाई को समझाइए और जाइए यहां से। सुबह तुम कहती थी ना, जरा थम जाइए, जरा आराम कीजिए। काम तो हमेशा होता रहेगा। अब जाकर मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। मैंने अपने आप को कभी रिटायर्ड नहीं माना, लेकिन अब लग रहा है कि सुकून से 2 घड़ी बैठो, बच्चों के पास जाओ, पोतों पोतियों को कहानियां सुनाओ। आज मन कहता है जरा थम जाओ। डॉक्टर स्नेहा, आइए बैठिए। कहिए। आप ठीक हैं सर? सर 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 क्या हो रहा है सर आपको? पल्स तो इरेगुलर है सर।
अटैक आ रहा है। So breathe. So relax. So क्या हो रहा है सर?